आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है, एक चेतावनी है और शायद एक सच्चाई भी। नर्मदा किनारे बसा बुधनी, जहां की पहचान सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि लकड़ी के खिलौनों की वह परंपरा है जिसने इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में अलग पहचान दिलाई है। लेकिन आज उसी परंपरा की आड़ में जंगलों के अस्तित्व पर बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया है। नियमों को ताक पर रखकर पेड़ों की बेतहाशा कटाई हो रही है। चट्टा सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित हो गया है। क्या सरकारी रिकॉर्ड और जमीन की हकीकत अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अब सिर्फ सिस्टम की कमजोरी है या फिर एक सुनियोजित गड़बड़ी? इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने इन सवालों के जवाब खोजने के लिए जंगलों के भीतर जाकर जमीनी पड़ताल की। पड़ताल में जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला है। देखिए बुधनी से कन्हैया नाथ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बुधनी घाट, जहां लकड़ी के खिलौनों से सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है। कभी यही काम सीमित संसाधनों, नियमों के दायरे और प्रकृति के संतुलन के साथ किया जाता था। नवाबी शासन से लेकर वर्ष 2005 तक बैलगाड़ी से दूधी लकड़ी जंगल से आती थी। पहले केवल भौरे, खूंटी और छड़ी बनाई जाती थी। उस दौर में जंगल और रोजगार दोनों साथ चलते थे, लेकिन समय बदला, मांग बढ़ी, इसी के साथ व्यवस्था भी बदलती चली गई। जंगल से लकड़ी लाने के लिए ट्रॉली पहुंचने लगी। हर साल दिसंबर के महीने में खराद नवीनीकरण होता है, अलग अलग कूपों से कटाई होती है। इसका मकसद है जंगल को पर्याप्त समय मिले, पेड़ दोबारा उगे और बड़े हो जाए। दूधी पेड़ों को जमीन से लगभग 12 सेंटीमीटर से ऊपर मोटा पेड़ काटना होता है। ये नियम सिर्फ कागजों में है। विभाग की जानकारी के अनुसार बरसात के पहले बड़े पेड़ों की शाखाओं को काटा जाता है और उन्हीं के चट्टे बनाकर विक्रय किए जाते हैं। और पेड़ों की शाखाएं काटने पर अगली साल बरसात में बहुत ज्यादा पीके निकल आती है और एक बड़ा पेड़ फिर से बन जाता है। इसी कारण यह चट्टे बनाने की और कड़ी बनाने का नियम बना, लेकिन बुधनी में तो छोटे पेड़ों को भी नियम विरुद्ध काटा जा रहा है। जंगल के अंदर जो तस्वीर दिखाई देती है वह नियमों से बिल्कुल अलग कहानी कहती है। पेड़ों को 1 से 3 फीट ऊपर से काटा जा रहा है। कई पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। खिलौना काम तो बहुत पहले से चल रही है। हमारे पापा वगैरह करते थे बहुत पहले। अब क्या है, लकड़ी ना मिलती नहीं है, बंद हो चुकी है, मतलब पर्याप्त नहीं हो पाता है काम पूरा। तो अब क्या है, दूसरा काम करने लगे हम लोग। फर्नीचर का काम करते हैं, सोफा वोफा, बेड वगैरह, दीवान पाया उतारने का, यही काम चलता है हमारा। तो पहले लकड़ी कैसे मिलती थी? पहले तो लकड़ी सर वो चट्टों से मिलती थी, ट्रालियों से आती थी जंगल से, मतलब उसके बाद बंद हो गई है मिलना। तो अब क्या करें, अब उसके बाद यही काम करने चालू कर दिए हमने। तो अब आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से तो अब यही चाहते हैं, चालू हो जाए तो ठीक है, और नहीं है पर अब तो यही काम करते ही हैं, वो यही काम करेंगे परमानेंट। जंगल हमारे यहाँ के मजदूर बुधनी घाट खिलौना बनाने वाले जो है उनके साथ जाते हैं और वो जैसी लकड़ी बोलते हैं वैसी हम काटते हैं, काट के लेके आते हैं क्या, और इसके बाद हमें जो पैसे मिलते हैं, अब क्या है कि मजदूर आदमी है तो वो इस हिसाब से ही आते हैं। हम सोचते हैं कि भाई बैलगाड़ी भी चालू है हमारी क्या, और हमारा चलता रहे। ये आज से नहीं 40 साल से चला आ रहा है। बैलगाड़ी से लकड़ी धोते हैं, जैसी वो बोलते हैं वैसी काटते हैं, वैसी लेके आते हैं। तो अभी कहाँ से लकड़ी ला रहा है? अभी ट्राली से ला रहा है। हम सोच रहे हैं कि बैलगाड़ी चले, जो पहले चला आया 40 साल पहले से बैलगाड़ी धोते थे, तो बैलगाड़ी से लाए, धो के जैसा चाहे वैसा लेके आते हैं। आज तक चट्टे का भाव ही नहीं बताया उन्होंने हमें कि एक चट्टा कितने का पड़ेगा। आप ट्राली से लाते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता है आपको? ट्राली से हम लाते हैं ना, हमें कम से कम 1200-1300 रुपये, वो हमें कम से कम वो पड़ती है 11,000 और 12,000 की पड़ती है। 12,000 की ट्राली पड़ती है? हाँ, एक ट्राली। और अगर चट्टे से मिलेगी तो
चट्टे से अभी तक इन्होंने निर्माण ही नहीं करा ना। चट्टे बनाए तो सस्ता पड़ सकता है, एक चट्टे में कितनी आती है ये हमें बताया ही नहीं उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं, चट्टे बना के देना चाहिए या ट्राली से? नहीं, चट्टे बना के देंगे तो उनकी मेहनत लगेगी, और मेहनत लगेगी वो बना नहीं पाते हैं, और कह देते कि अब हम नहीं बना पाएंगे। अगर चट्टे बना के देंगे तो आप ये जमाने से, हमारे दादा परदादा के जमाने से हमारे कार्य करता आ रहा है, और ये हमारी दुधई की लकड़ी का उपयोग होता है हमारे यहाँ, और उसके लट्टू बनते दुधई के। और पहले हमारे यहाँ बैलगाड़ी से आती थी लकड़ी, बाबा के जमाने से, आपके जमाने हमने भी देखा है। तो अब पहले हम लोग चक्के से लकड़ी लेते थे, चक्के से लकड़ी हमको सस्ती पड़ती थी। अब हमको हमारे साधन से मजदूर ले जाने पड़ते हैं, तो कटाई के पैसे अलग लगते हैं, हमारे टाली के पैसे हमको अलग देना होते हैं। पहले हमारे यहाँ वन विभाग के थ्रू पहले हमको चक्के से लकड़ी दी जाती थी। उसके अलावा फिर हम लोग हमारे मजदूर ले जाने लगे, ट्राली हमारी खुद की जाने लगी। लेबर 4000 रुपए लेते हैं, ट्राली वाले 4000 रुपए लेते हैं, और फिर टोटल लकड़ी ये पड़ती है हमको 12 से 13,000 रुपए पर ट्राली लकड़ी पड़ती है। पहले चट्टे से पड़ती थी, थोड़ी सस्ती पड़ जाती थी लकड़ी हमको। अब देखते हैं शासन का क्या वो रहेगा निर्णय, अब जो निर्णय रहेगा उनका फिर देखते हैं, मान करेंगे क्या है, फिर देखते हैं शासन। हम ये चाहते हैं कि हमको चट्टे से लकड़ी मिले, क्योंकि चट्टे से लकड़ी हमको सस्ती मिलेगी। और अभी ट्राली से अगर लकड़ी ले जाएंगे तो मजदूर हमारे वही 4000 रुपए ट्राली की, वही रवन्ना वही कटेगी, तो हमको फिर महंगी पड़ेगी ट्राली के हिसाब से हम लकड़ी मंगाएंगे। तो ये लकड़ी जब खत्म हो जाती तो आप कौन सी लकड़ी यूज करते हैं? फिर हम ये दुधई जैसे लकड़ी खत्म हो जाएगी तो हम नीलगिरी लिपस्टिक का यूज करते ही है। फिर हमारे यहाँ बनते हैं लट्टू हो गए, बेलन हो गई, चकोटी हो गए, हाथ गाड़ी हो गई, गाड़ियां हो गई, सब गाड़ी का उपयोग हम करते हैं। दूधी की लकड़ी से हमारी गाड़ियां बनती हैं। फिर दूधी की लकड़ी खत्म हो जाती है तो नीलगिरी का उपयोग करके हम कुछ भी सामान बना सकते हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी कटाई पेड़ के जीवन को खत्म कर देती है। जहां से नई शाखा निकलनी चाहिए वहां सिर्फ सूखा ठूठ बचता है। ऐसी कटाई जंगल खत्म कर रही है। जानकारी के अनुसार दूधी के पेड़ के 12 से 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह से काटने पर पीके फूट जाती है, लेकिन विभाग के कई अधिकारी राजनीतिक दबाव या भ्रष्टाचार के कारण ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे जंगल मैदान में नजर आ रहे हैं। पहले जर्रापुर गांव के लोग बैलगाड़ी से सीमित मात्रा में 500 से 800 किलोग्राम लकड़ी लाते थे। अब ट्रैक्टर ट्रॉली का दौर है। एक ट्रॉली में कई चट्टों की लकड़ी भर जाती है, लेकिन मनी रसीद 1 या 2 ही चट्टे की होती है। कागज में कमेंट्री होती है। यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बड़े खेल और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। बुधनी के जर्रापुर गांव में आज भी लगभग 25 से 30 बैलगाड़ी मौजूद है और यह बुधनी घाट के खिलौने बनाने वाले जंगल से लकड़ी काट कर लगने का काम सन 1952 से कर रहे हैं। 2005 के बाद ट्रॉली से लकड़ी लाने पर ये बड़े निराश है। इनका कहना है कि बैलगाड़ी से लकड़ी की परंपरा फिर से चालू होनी चाहिए। विभागीय सील, ट्रैक्टर नंबर, ड्राइवर के नाम, वन समिति के अध्यक्ष हस्ताक्षर के बगैर रसीदें दी जा रही है। इतना ही नहीं, बुधनी वन परिक्षेत्र की मनी रसीद के वन परिक्षेत्र रेहटी में उपयोग के भी आरोप है। उससे भी बड़ी बात यह है कि वन परिक्षेत्र रेहटी में पिछले वर्ष 2025 में दूधी की लकड़ी देते समय मनी रसीद तो काटी गई, परंतु खराद पर दर्ज नहीं की गई कि किसको कितनी लकड़ी दी गई। मृत व्यक्तियों के नाम पर बुधनी उपवन मंडल में खराद नवीनीकरण का मामला सामने आया। वर्ष 2024 और 2025 में मृत व्यक्ति की बही का नवीनीकरण हो गया और जंगल से लकड़ी भी ले ली गई। जो खराद मशीन चलाते हैं बुधनी घाट पे कारीगर लोग जो खिलौने बनाते हैं उनको नियमानुसार लकड़ी प्रदाय की जाती थी। हाँ, जंगलों में दूधी के वृक्षों की अनियमित कटाई नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर जो है लकड़ी का सप्लाई का भी कोई इशू नहीं था और बैलगाड़ियों के माध्यम से जो है वो लकड़ी प्रदाय की जाती थी। उनकी बाकायदा मनी रसीद कटती थी और कारीगरों को समय पर लकड़ी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है कि आजकल इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। कूप बना के कटाई नहीं की जा रही है और सीधे कारीगर लोग जो है अपने मजदूर लगाते हैं और जंगलों में भेजते हैं, जिससे गलत तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। और जो जितना मोटा वृक्ष कटना चाहिए 20 सेंटीमीटर से
ज़्यादा गोलाई का वृक्ष कटना चाहिए, उससे भी कम गोलाई के वृक्ष कट रहे हैं। दूधी के वृक्षों को ज़मीनी सतह से 12 सेंटीमीटर, लगभग 12 सेंटीमीटर पर उनको काटा जाना चाहिए, जबकि आजकल मजदूरों के द्वारा वो 2-3 फीट तक ऊपर काट देते हैं या बिल्कुल ज़मीन के सतह से काट देते हैं, जैसे दूधी के वृक्षों की जो है वो संख्या लगातार इन वन क्षेत्रों में कम हो रही है। अगर इस ट्रेंड को नहीं बदला गया, दूधी का साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब बुधनी के जंगलों से दूधी के वृक्ष जो है वो काफ़ी कम प्रजातियों को बचाया जाए। और ये ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों को। लेकिन ये भी मेरी जानकारी में आया है कि आजकल राजनीतिक दखल जो है वो बहुत बढ़ गया है। हमारे समय ऐसा नहीं होता था। बुधनी के जो खिलौना व्यापारी हैं, बुधनी में लगभग 91 लोगों के आवेदन आए हैं। तो इनको जब अभी इन्होंने मांगा नहीं है, इन्होंने मांग चल रही है कि हम लकड़ी उनको चाहिए, तो एक आध में जब वो दोबारा से हमारे पास आएंगे बोलने के लिए तब उनको देंगे। तो किस तरह से देंगे? मतलब चट्टे बना के देंगे लकड़ी? उनको चट्टे बना के देंगे। निस्तार पत्रिका में रेट 780 रुपये पर चट्टे के हिसाब से है, उस हिसाब से हम इनको बना देंगे लकड़ी। तो चट्टे बना, ये तो अभी फिलहाल लकड़ी खुद काट के लाते हैं, जबकि शासन को ऐसा हमें जानकारी कि चट्टे खुद बना के देना विभाग को, तो किस तरह से है? हमारा वर्किंग प्लान में लिखा हुआ है कि चट्टे जो है वो डिपो में लाकर नहीं दिए जाएंगे, वो फील्ड में ही चट्टे बनाकर दिए जाएंगे। तो राशि कौन से ली जाएगी, ये बात है? जो चट्टे बनाने की राशि है वो व्यक्ति स्वयं काटेगा और वहीं चट्टे बनाएगा। तो ये थी बुधनी के जंगलों से सामने आई वो तस्वीर जो सिर्फ अवैध कटाई की कहानी नहीं कहती, बल्कि सिस्टम में मौजूद खामियों और संभावित भ्रष्टाचार की परतें भी खोलती है। अब सवाल यह है कि जब नियम साफ है तो फिर जंगलों का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? आखिर मनी रसीदों से लेकर खराब नवीनीकरण तक इतनी अनियमितताएं कैसे हो रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा है? क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में न जंगल बचेंगे न वो परंपरा जिसने बुधनी को पहचान दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।